नमस्ते। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। अभी जो है बिहार सरकार की तरफ से एक बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ रही है कि बिहार में लगभग 30,000 पदों पे महिला कोऑर्डिनेटर की जो है भर्ती ली जाएगी। अब आप में से काफ़ी सारे लोग कहेंगे कि आखिर महिला कोऑर्डिनेटर क्या है, इनका काम क्या होगा, किस तरह से इनका भर्ती होगा, कब तक भर्ती होगा, इसके लिए विभाग ने क्या कहा है। तो आज की इस वीडियो में जो है इसी के रिगार्डिंग हम बात करने वाले हैं कि आखिर महिला कोऑर्डिनेटर क्या होगी, इनका काम क्या होगा और किस तरह से इनका जो है बहाली लिया जा सकता है, कब लिया जा सकता है। संपूर्ण जानकारी जो इस वीडियो में आपको हम क्लियर करके बताने वाले हैं। लेकिन उससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आप में से काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जो वीडियो को लाइक करना भूल जाते हैं। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि बिहार सरकार कि जो समाज कल्याण विभाग है ना, उसके द्वारा ये भर्ती निकाले जाने की बात कही जा रही है और लगभग जो है 30,000 पद होगा महिला कोऑर्डिनेटर का। और ये जो है पंचायत स्तर पे काम करेगा, यानी कि आपका जो पंचायत स्तर होता है उसी के माध्यम से जो इनका काम लगेगा और पंचायत स्तर पे ही इनको काम करना पड़ेगा। अब यहाँ पे समझते हैं कि आखिर महिला कोऑर्डिनेटर होगी क्या, इनका काम क्या होगा। तो देख सकते हैं कि साफ साफ जो है पेपर के माध्यम से बताया गया है कि केंद्र सरकार या फिर राज्य सरकार के द्वारा जो भी महिला है उसका शिक्षा, सुरक्षा और आर्थिक विकास में मदद करने के लिए जो है महिला कोऑर्डिनेटर की भर्ती यहाँ पे ली जाएगी। साथ ही साथ जो भी सरकारी योजना हो गया, राशन कार्ड हो गया, आंगनबाड़ी में जो भी योजना चल रहे हैं उसका प्रचार प्रसार करने, उसमें मदद करने, या फिर मान लीजिए कोई महिला ऐसा है जो बैंक अकाउंट में बैंक में जाकर खाता नहीं खुलवा सकती है तो उसका खाता खुलवाने में सहयोग करना, या फिर बहुत सारे ऐसे काम हो गए जो काम जो है इन महिलाओं को करना पड़ेगा। बेसिकली आपको हम जानकारी के लिए बताते हैं कि जो भी ग्रामीण क्षेत्र में महिला होती है उतना एक्टिव नहीं होती है कि सारे चीज़ों को खुद से हैंडल कर पाएँ। आप सभी को पता ही है, जैसे कि मान लीजिए अकाउंट ओपन करवाना है तो उसको पता नहीं है कि अकाउंट कैसे ओपन होता है, तो उस कंडीशन में जो महिला कोऑर्डिनेटर होगी उनको कहीं ना कहीं हेल्प करेगी और उनको अकाउंट खुलवा के मतलब उनका सहायता करके अकाउंट खुलवाएगी। साथ ही साथ मान लीजिए कोई राशन कार्ड नहीं बन रहा है किसी गरीब महिला का, तो राशन कार्ड बनवाने में सहायता करेगी। साथ ही साथ मान लीजिए आंगनबाड़ी से जो लाभ मिलते हैं उसके बारे में जानकारी देना, साथ ही साथ महिला का सुरक्षा, शिक्षा पे भी ध्यान देना और साथ ही साथ जो आर्थिक विकास होता है वो भी करने पर यहाँ पे करने के लिए जो है मदद करना ही जो महिला कोऑर्डिनेटर हैं उनका काम होगा। मतलब कि ये समझिए, जैसे कि आप सभी को पता ही है कि बहुत पहले जो है टोला सेवक की भर्ती ली गई थी, जैसे कि आप सभी को पता ही है। तो बेसिकली अगर आप भी टोला सेवक होंगे तो आपको पता ही है कि जो भी टोला सेवक होते हैं उनका काम बेसिकली जो भी बच्चे होते हैं उनका जो है शिक्षा व्यवस्था देखना, मतलब उनको पढ़ाना, या फिर मान लीजिए उनको स्कूल तक सही ढंग से पहुंचाना, या फिर और भी मतलब जो आपका वार्ड होता है उसके हिसाब से आपको देखना पड़ता है। मतलब कहीं ना कहीं आप जो है ग्रामीण के विकास के लिए ही काम करते हैं। ठीक उसी तरह से ये भी महिला जो कोऑर्डिनेटर होगी वो जो है महिलाओं के विकास के लिए काम करेगी। तो उम्मीद करते हैं कि आपको जो है सारा डाउट क्लियर हो गया होगा कि आखिर महिला कोऑर्डिनेटर क्या होंगी, इनका काम क्या होगा। मैंने यहाँ पे क्लियर करके बता दिया है। अब इसमें जो पद रखे गए हैं मैंने आपको बताया कि टोटल जो है 30,000 पद होगा और ये जो महिला कोऑर्डिनेटर होगी वो जो है पंचायत स्तर पे काम करेगी, यानी कि पंचायत में हो सकता है 1, 2, 3 या फिर जो भी है यहाँ पे मतलब लगाए जा सकते हैं। क्योंकि आप सभी को पता ही है कि बिहार में 8,067 पंचायत है, लेकिन यहाँ पे वैकेंसी आ रही है 30,000। तो कहीं ना कहीं एक पंचायत में कई जो है महिला कोऑर्डिनेटर यहाँ पे काम कर सकती है, इस बात को मान के यहाँ पे चल सकते हैं। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि मान लीजिए कोई महिला कोऑर्डिनेटर यहाँ पे बनना चाहती है तो उसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रखे गए हैं। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की हम बात करें तो अभी कुछ मेंशन नहीं किया गया है, लेकिन मुझे लग रहा है कि 10th पास कम से कम होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे शिक्षा के लिए, सुरक्षा के लिए या फिर और भी सरकारी योजनाओं से रिलेटेड जो है जानकारी देना है तो कहीं ना कहीं पढ़ा लिखा तो व्यक्ति होना चाहिए। तो अभी तो कुछ कहा नहीं गया है, लेकिन मुझे लग रहा है कि मैट्रिक पास यहाँ पे मांगा जा सकता है। साथ ही साथ इसका आवेदन के बारे में बताया गया है कि इसका जो मतलब समाज कल्याण विभाग है वो जो है मंजूरी के लिए कैबिनेट में इसका प्रस्ताव दिया हुआ है। जैसे ही वहाँ से मंजूरी मिल जाता है तो इसका जो है जो बहाली प्रक्रिया है वो शुरू की जाएगी। लेकिन बहाली किस तरह से ली जाएगी, क्या इसका सिलेक्शन प्रोसीजर होगा, इसके रिगार्डिंग कोई भी इन्फॉर्मेशन अभी यहाँ पे नहीं दिया गया है, तो कुछ कह पाना थोड़ा सा मुश्किल होगा। हालांकि आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा तो हम आपको अपडेट देंगे, कोई भी आपको दिक्कत नहीं होगा, हम आपको अपडेट देते रहेंगे। आप हमारे साथ जुड़ जाइएगा, जब भी इसका कोई नोटिफिकेशन आता है तो आपको हम जानकारी देने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि साफ साफ यहाँ पे बताया गया है कि इसका जब कैबिनेट में मंजूरी मिल जाता है उसके बाद यहाँ से इसका जो बहाली प्रक्रिया है वो शुरू कर दी जाएगी। ठीक है, तो उस समय हम आपको वीडियो बनाकर जानकारी दे देंगे। अब यहाँ पे समझिए कि इसका जो है
कहा गया है कि जो भी महिला कोऑर्डिनेटर पंचायत स्तर पे काम करेगी उसको कोई सैलरी मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो देख सकते हैं कि यहाँ पे कहा गया है कि उनको जो है मानदेय यहाँ पे दिया जाएगा। ऐसा नहीं कि फ्री में काम करवाया जाएगा, क्योंकि बहुत सारे टोला सेवक अभी भी फ्री में काम कर रहे हैं, या फिर हो सकता है कि उनको सैलरी मिलता है कि नहीं मिलता है, मुझे पता नहीं है। पहले जब लगे थे तो फ्री में ही काम कर रहे थे, ठीक है, पता नहीं अभी मिलता है कि नहीं मिलता है। आप में से कोई टोला सेवक इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। लेकिन जो महिला कोऑर्डिनेटर के पद पे काम करेगी उनको जो है यहाँ पे मानदेय दिया जाएगा, साफ साफ यहाँ पे मेंशन किया गया है, यानी कि फ्री ऑफ कॉस्ट में काम नहीं करना है। तो कहीं ना कहीं बहुत ही बढ़िया पोस्ट है। आपके घर में कोई महिला पढ़े लिखी है तो हो सकता है कि उसका जो है महिला कोऑर्डिनेटर पे यहाँ पे जॉब लग जाए, जो कि ग्रामीण से जुड़े जो भी महिलाएं होती हैं उनका शिक्षा व्यवस्था या फिर सुरक्षा या फिर आर्थिक सहायता या फिर आर्थिक विकास, मतलब आर्थिक सहायता नहीं कहा जा सकता है, आर्थिक विकास के लिए ही काम करना पड़ेगा। मतलब जो भी स्कीम वगैरह अगर आता है उसके बारे में इन्फॉर्मेशन देना, जानकारी देना और उनको जो है विकास के ओर लेकर जाना। तो बस ये छोटा जानकारी था जो मैं आपको बताना चाह रहा था। अब इसके रिगार्डिंग जैसे ही कोई इन्फॉर्मेशन निकल के आता है तो हम आपको वीडियो बनाकर जानकारी दे देंगे। फिलहाल उम्मीद करते हैं कि आपको जो है सारा जानकारी यहाँ पे क्लियर पता लग गया होगा। फिर भी आपके मन में किसी प्रकार का डाउट है तो इस आर्टिकल को पढ़ेंगे तो आपका डाउट क्लियर हो जाएगा, और उससे भी ज़्यादा डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। जहां तक हमारा नॉलेज होगा उसके हिसाब से आपको हम जानकारी देने की कोशिश करेंगे। तो चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप जहाँ भी रहें सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।